तो कल तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में जो डिस्कस किया था, वो जो डिस्कशन था वो बेसिकली हमारा था जो है रिजनरेटिव था। देखिए बेसिकली जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे अभी, जो हमने रीहीट पढ़ा, चाहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पढ़ा, या फिर रीजनरेटिव पढ़ा, या फिर जो है रीजनरेटिव में जो फीड वाटर हीटर का यूज करना सीखा, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे एफिशिएंसी को ही इंक्रीज कर रही होती हैं। सारी की सारी चीज़ें किसको इंक्रीज कर रही होती है? एफिशिएंसी। मतलब मेरे हमारा मोटिव है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, जो मेन मोटिव है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। तो अभी अब आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक है वो है, आज का टुडेज टॉपिक इज बाइनरी बाइनरी वेपर साइकिल। बाइनरी वेपर साइकिल्स। बाइनरी वेपर साइकिल, देखिए अब यहाँ पे बाइनरी वर्ड से ही क्लियर है। बाइनरी वर्ड्स, बाइनरी का मतलब ही होता है टू। ठीक है, बाइनरी का मतलब भी हो जाएगा क्या? टू। मीन्स यहाँ पे जो है ना, तो साइकिल्स मिल के जो है, टू साइकिल्स मिलेंगी, दो डिफरेंट साइकिल मिलेंगी। वो दोनों जो है, दो साइकिल मिल के जो है एक साइकिल बनाएंगी, और एक साइकिल हमारी क्या करेगी? एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश पूरी करेगी। तो अभी तक जनरली हम जो यूज करते हैं वाटर, जो है वाटर को यूज करते हैं, वाटर लेके एज वर्किंग मीडियम एज वाटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी वेपर साइकिल्स का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमारा, हमको एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। क्लियर? ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। एफिशिएंसी को हमको इंक्रीज करना है। अब हम एफिशिएंसी को कैसे बाइनरी साइकिल में इंक्रीज करेंगे? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई जो है ओवरऑल सर्वे किया, इवैल्यूएशन किया कि क्या बेहतर है। दो बाइनरी, एक तो क्लियर है कि हम वाटर को लेके चल रहे थे। वाटर को, वाटर हमारा एज अ वर्किंग मीडियम एक चल रहा था। तो हम इस पे, आप इस पे क्या, वो बहुत ही जो है इवैल्यूएशन किया गया कि वाटर जो है, एक वाटर इज बेटर, वाटर बेटर है देन एनी अदर वर्किंग फ्लूइड। तब जाके हमने वाटर को यूज करना शुरू किया कि वाटर, वाटर जो है वो एक क्या है? एक अच्छा फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड है हमारा, जो है एज कंपेरिजन ऑफ अदर। बट जब भी आप देखिए, आप जब भी बॉयलर की बात करेंगे तो वाटर को क्यों लिया गया? वाटर को इसलिए लिया गया, वाटर, अब कभी आपने सोचा कि वाटर ही क्यों लिया गया? वाटर को देखिए, वाटर इसलिए लिया गया क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर को बियर करता है, हाई टेम्परेचर रेंज का है, और ये डिकम्पोज नहीं होता है। हाई टेम्परेचर को अचीव करने का, अब तुम जान रहे हो जो बॉयलर है, तो बॉयलर में टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है टेम्परेचर, तकरीबन जो है 1500 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर हमारा टेम्परेचर है, तो हमारा जो वाटर होता है वो उसमें जाकर डिकम्पोज नहीं होता है। तो वाटर एक अच्छा जो है वर्किंग मीडियम है। बट बट हमने देखा, इवोल्यूशन किया तो हमने देखा कि जो वर्किंग फ्लूइड है, वाटर इज बेटर देन एनी अदर वर्किंग फ्लूइड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर रेंज होता है। आप इस चीज को जानिए कि क्यों वाटर ही होते हैं, हाई टेम्परेचर रेंज होता है। बट बट वाटर के अलावा भी, वाटर के अलावा भी जो है, वाटर के अलावा भी कुछ जो है, कुछ वर्किंग मीडियम है, जैसे कि कुछ फ्यू वर्किंग मीडियम है, फ्यू वर्किंग मीडियम्स अवेलेबल हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो फ्यू बेटर फ्लूइड्स जो होंगे वो, आप ऐसे समझिए, नोट कर लीजिए कि जो है डाइफिनाइल एथर भी होता है, डाइफिनाइल ईथर भी होता है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड भी होता है। ठीक है, मर्करी एंड अदर लिक्विड मेटल्स भी होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी जो है हमारे हो सकते हैं क्या? वर्किंग मीडियम वाटर के अलावा, जो हमारे साइकिल्स के एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। बट 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 यहाँ इस बाइनरी साइकिल में हम जो यूज करते हैं, इस बाइनरी साइकिल में हम लोग जो यूज करते हैं वो दो चीजें यूज करते हैं। एक एक हम लेंगे क्या? मरकरी। क्या लेंगे? मरकरी लेंगे, मतलब मरकरी लेंगे। दूसरा हम लेंगे वाटर। ठीक है, एम फॉर मरकरी समझिएगा। तो आपको ये जानना है कि अगर बहुत सारे वर्किंग मीडियम थे, जैसे डाइफिनाइल एथर भी था, डाइफिनाइल ईथर
ईथर प्लस C6H5 होल ट्वाइस O, डाइफिनाइल ईथर। फिर हमारा एल्यूमिनियम ब्रोमाइड भी था, Al2Br6, ठीक है। मरकरी, अब देखिए इन सारी चीजों में मरकरी था और भी चीजें थी, बट इन सारी चीजों में, डाइफिनाइल ईथर में, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड में, मरकरी में, सोडियम पोटेशियम में, देखिए ये तो वाटर वाला कंफर्म था। तो हमने जो हम हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, जो राइटर थे, उन्होंने क्या चूज किया? मरकरी। अब आपके सामने क्वेश्चन अराइज होता है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि क्यों मरकरी ही लिया गया, क्यों एल्यूमिनियम ब्रोमाइड नहीं पूछा गया लिया गया, क्यों डाइफिनाइल ईथर ईथर नहीं लिया गया। तो अब इन सब में जो मैंने अभी बताया, अभी जिस मैंने जो इरेज किया, इन सब में हम चूज करते हैं किसको? ओनली मरकरी को जो है चूज करते हैं। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ मैं, कि इसलिए चूज करते हैं, प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल है कि जो डाइफिनाइल ईथर है, ठीक है, उसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो जो है ना, उसमें जो है, जब एक पहली तो बात है, डाइफिनाइल ईथर एक जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, सब्सटेंसेस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर पहुंचता है बॉयलर में, टेम्परेचर जब हाई हो रहा होता है, तो उस टाइम जानते हो क्या होता है, वो जो है ना, वो जब टेम्परेचर हाई हो रहा था तो वो डिकम्पोज हो जाता है। क्या? जो है ये हमारा क्या है, देखिए, डिफाइन डाइफिनाइल ईथर, ईथर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्योंकि वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिक क्या है, सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो इस चीज को आपको देखिए समझना है। देखिए मैं बहुत ही आराम समझा रहा हूँ और आपको समझने पे ही फोकस करना है। एक बार इस देखिए, आपने ब्लॉक डायग्राम देखा होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, देख के डर लग रहा होगा, लेकिन मैं इतने इजी वे में समझा दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो ये समझ जाइए कि हम मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा डाइफिनाइल ईथर है, वो भी एक अच्छा जो है मीडियम है, फ्लूइड है, लेकिन उसमें क्या है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। लेकिन जो एल्युमिनियम ब्रोमाइड है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड क्या होता है कि वो जो उसकी संभवता ये होता है कि उसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते हैं तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा होता है। और हमको फोकस क्या करना है, हमको फोकस ये करना है, भाई हमको अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हमको सिर्फ फोकस किस पे करना है, टरबाइन टेम्परेचर को बढ़ाने पे। आप देखिए रैंकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप देखेंगे, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो हमारा डेफिनेटली एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। हीट एडिशन अगर बढ़ा दें तो टेम्परेचर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या इंक्रीज करना है, टेम्परेचर को हमको बढ़ाना है, बट इसके साथ साथ हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर हमको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, प्रेशर नहीं हाई नहीं होना है, प्रेशर क्या होना चाहिए, शुड बी लो, मतलब कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, नहीं। तो ब्रोमाइड में, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड में क्या हो रहा था, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन पॉसिबिलिटी सबकी है, लेकिन सबकी एक डिमेरिट है। ये जो है डिफाइनल डाइफिनाइल जो था वो क्या हो रहा था, वो जो है हमारा डिकम्पोज हो जा रहा है हाई टेम्परेचर पे। ये क्या होता है, टेम्परेचर को तो अचीव करता है, लेकिन जो हमारा क्या है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब रीजन था। जैसे मान लो अगर हम मानते हैं जब प्रेशर 12 बार है, अगर जब प्रेशर 12 बार है या फिर 14 बार है, तो सैचुरेशन टेम्परेचर फॉर वाटर जो है, और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और मरकरी के लिए क्या होता है, मान लो पी, सपोज दैट अगर प्रेशर जो है 12 बार दिया हुआ है, तो उस टाइम अगर टेम्परेचर की बात करोगे, किसके लिए, अगर एल्युमिनियम की बात करते हो टेम्परेचर, तो उसका 187 के करीब होता है, 187 190 के करीब होता है। तुम बात करोगे एल्युमिनियम ब्रोमाइड का, तो टेम्परेचर कितना रहेगा, तकरीबन जो है 485 की डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। और जब तुम बात करोगे किसका, मरकरी का, तो टेम्परेचर कितना रहेगा, 560 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो कौन सा बेहतर लग रहा है, कौन सा बेहतर है, बेहतर क्या है, मरकरी इज अ गुड, मरकरी इज बेटर क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो हमको चाहिए क्या, हमारा फोकस क्या है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो वो हम यूज करेंगे। तो डेट्स वाई हम जो मरकरी को यूज करते हैं। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि मरकरी एक अच्छा फ्लूइड है जो हाई टेम्परेचर रेंज का होता है, और हाई टेम्परेचर रेंज के साथ होते हुए, हाई टेम्परेचर रेंज होता है, लेकिन इसका जो वेपराइजेशन प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली क्या होता है, लो होता है। बात को समझिए, हमको फोकस करना है कि हमारा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, बट रिलेटिवली जो हमारा वेपर प्रेशर होना चाहिए शुड बी लो। तो ये दोनों खासियत क्या थी इसमें, जो हमारा मरकरी वाले में चीजें बहुत इजीली अवेलेबल थी। अब देखिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर। आप अगर बात करो
तो मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर माय डियर अक्सर आता है, कितना होता है, क्यों हमने लिया मरकरी, ये आप जानिए। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है वो तकरीबन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप बोल सकते हैं 1480 या 1460 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्रिटिकल प्रेशर वो कितना होता है इसका, 080 बार। तो कंपेरेटिवली इससे क्या होता है, लो होता है, समझे। 1080 बार होता है क्रिटिकल प्रेशर किसका, मरकरी का। तो दीज आर द रीजन कि हम जो वर्किंग मीडियम क्या लिए, जो है वाटर तो लिए दो है ना, ये दो चीज है, वाटर तो लिए, दूसरा क्या हमने लिया, मरकरी चूज किया। इस वजह से हमने मरकरी को चूज किया। बट क्या होता है कि समटाइम्स देखिए, मरकरी का भी एक डिमेरिट ये है कि जब भी हम बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर रेंज जाएगा, अगर टेम्परेचर बहुत लो होने लगा, टेम्परेचर लो रेंज में चला जाएगा, तो मरकरी जो है सुटेबल नहीं है उस केस में। बट हम ये जानते हैं ना, अगर तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं कि जब बात बॉयलर की होगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर विल बी हाई। ठीक है, ऐसा नहीं टेम्परेचर लो हो जाएगा, बट ये तुम जानो कि अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, अगर टेम्परेचर रेंज लो हो जाता है, तो हमारा जो मरकरी होगा वो सुटेबल नहीं होगा। इट इज नॉट सुटेबल फॉर दिस बाइनरी वेपर साइकिल। बिकॉज क्या होता है कि जो वहाँ सिचुएशन प्रेशर होगा ना, वो क्या होगा, वो लो होने और भी लो हो जाएगा, एंड इट्स वुड बी इम्प्रैक्टिकल, मतलब ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, इसको मेंटेन करना हाई वैक्यूम कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। बाकी और भी चीजें हैं, अब आपको मैं ग्राफ को समझाता हूँ, ब्लॉक डायग्राम को समझिए बहुत ही ध्यान से, बी केयरफुल, मजाक नहीं करिए कि हाँ चलो लॉगिन करके इधर उधर निकल लिए, समझ लीजिए। बाकी पढ़ना तो खैर आपको खुद से ही है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेट्स स्टार्ट। तो हम देखिए, इस ब्लॉक डायग्राम में बेटा दो चीजें हैं। ठीक है, दो चीजें हैं इस ब्लॉक डायग्राम में। एक तो मरकरी है, देखिए ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये जो तुमको दिख रहा है, दिस इज दिस एरिया, एक सेकंड, दिस एरिया, ये एरिया अपना ना कंप्लीटली बॉयलर है। सिंपली आप समझिए, कंप्लीटली बॉयलर है। इस बॉयलर में ना इकोनोमाइजर भी है, सुपर हीटर भी है। इकोनोमाइजर भी है और क्या करता है, सुपर हीटर भी है। ठीक है, बात को समझिए। और ये जो हमारा जो रीजन है, ये जो रीजन दिख रहा है तुमको, दिस रीजन, ये जो रीजन है बेटा, ये हमारा मरकरी का रीजन है। किसका रीजन है, मरकरी। तो देखिए मरकरी से ना, मरकरी जब हॉट होता है, फर्नेस में जाकर मरकरी जब हम हॉट करेंगे तो उससे फ्लू गैसेस निकलते हैं। फ्लू गैसेस का मतलब नहीं है जो स्मोक, जो धुआं निकलता है, नहीं ऐसे, जब आपने देखा होगा, अगर सिंपल से समझिए तो फ्लू गैसेस निकलते हैं। तो फ्लू गैसेस से क्या होता है, अगल बगल चीजें क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो ये देखो फ्लू गैसेस जो निकलती हैं इसमें से, वो अप की तरफ जाएंगी ना, ड्यू टू ग्रेविटी अप जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। तो इसलिए ऊपर यहाँ पे जो लगा हुआ है, दिस इज अ सुपर हीटर, और जस्ट इसके ऊपर लगा डेट इज इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का काम होता है प्री हीटिंग का काम होता है। क्या होता है, प्री हीटिंग का काम होता है। आगे डिस्कस करेंगे। तो बस इतना बताना चाह रहा था, मैं इतना बताना चाह रहा था कि बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो चीज दिख रही है, सी दिस, दिस इज द कंप्लीटली आपका एक बॉयलर है। इस बॉयलर के अंदर सारी चीजें हैं। बॉयलर मतलब क्या क्या है, बॉयलर का मतलब क्या है, एक जो सिलेंडर नहीं होता है उसके अंदर सारी चीज सेटअप है। ठीक है, ये समझना है आपको। और ये जो रीजन है, दिस वन इज दिस इज द मरकरी। तो माय डियर, लेट्स स्टार्ट, आगे समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, स्लोली स्लोली चलता हूँ। अब देखो, अब मरकरी को क्या करते हैं, जो हमारा मरकरी बॉयलर है इसको क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। अब देखो सिंपली समझना, इस हीटर से, इस मरकरी हीटर से, बॉयलर से निकलता है स्टीम। अब जाता कहाँ है, टरबाइन में। दिस इज द टरबाइन, दिस इज द टरबाइन। सी, जो मरकरी वाला रीजन है, दिस रीजन, ये सिंपल रैंकाइन जैसा है, सिंपल रैंकाइन जैसा है, बिल्कुल सिंपल रैंकाइन जैसा है, राइट। तो यहाँ से स्टीम निकला, 1 mkg जो है हम कह रहे हैं स्टीम निकला, और वो टरबाइन में गया। ठीक, अब टरबाइन गया, टरबाइन ने वो क्या कर दिया, वर्क दिया, वर्क डन दिया यहाँ पे। और जो हीटेड स्टीम था वो बी के, जो बी हमने दिया है वो बी है, वो कहाँ गया, कम स्टीम बॉयलर। इसको हम स्टीम बॉयलर बोल रहे हैं। स्टीम बॉयलर क्यों बोल रहे हैं बताएंगे अभी हम। ये कंडेंसर ही है, ठीक है। स्टीम बॉयलर इसलिए ये स्टीम बॉयलर इसलिए बोला जा रहा है ना,
कि यहाँ से जो बेटा जो मरकरी से आता है, तो देखिए जब स्टीम जो टरबाइन में जाके ब्लेड में टकराया, यहाँ से वर्क डन मिला, तो जो बेटा स्टीम जो निकल के आता है ना, वो बहुत ही गर्म होता है, वो भी गर्म ही रहता है, ऐसा नहीं वो ठंडा है। तो वो जो स्टीम यहाँ से निकल के आ रहा है, देखिए कुछ ऐसे समझिएगा, फिर इसको समझने की कोशिश करिएगा, इसको समझने की कोशिश करिए कि ये अगर हमारा जो है मरकरी जो है आ रही है इधर से, ठीक। अब इधर भी ये मरकरी वाला रीजन आ रहा है, इसी के थ्रू जो है, इसके सामने ही जो है, इसके सामने ही जो है सेकंड जो हम साइकिल यूज करेंगे वो रहेगा, और यहाँ से जो है ना इवापोरेट होगा, ये जो वेपर जो है इसमें जो वाटर रहेगा, ये दूसरा होता है ट्यूब में वाटर रहेगा, इस हीट से स्टीम से निकल के आया, स्टीम से निकल के आया, और इस हीट से क्या होगा, ये जो वाटर जो दूसरी साइकिल बता रहा हूं मैं, उसको जाके क्या करता है, हीट देता है, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, वार्म अप हो जाता है, और वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको स्टीम बॉयलर बोल रहे हैं, इस बट है कंडेंसर स्टीम बॉयलर बोल रहे हैं। अब यहाँ से निकल के कहाँ गया, यहाँ से निकला और कहाँ चला आया, सी पे, सी पे गया, फिर मरकरी फीड पंप ने से क्या किया, पंप करके फिर से क्या भेज दिया, मरकरी में बॉयलर में हीटअप करने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम। क्लियर माय डियर? सी, ये चीज क्लियर हो गई है आपको, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हमने आपको बता दिया क्या क्या। फिर से बताता हूँ कि ये जो हमारा है पूरा फर्नेस है, मरकरी वाला फर्नेस एरिया है, दिस इज द मरकरी एरिया। अब ये मरकरी एरिया से क्या हुआ, यहाँ से हीटअप होके हमारा जो स्टीम गया कहाँ पे, टरबाइन में, टरबाइन ने हमको वर्क दिया। अब ये टरबाइन कहाँ पहुंच गया, कंडेंसर में। कंडेंसर में जो टरबाइन जाता है, वो जाहिर सी बात है टरबाइन से निकलने के बाद जो कंडेंसर में इसलिए जाता है ताकि वो हीट को रिजेक्ट कर सके। तो यहाँ जो हीट है वो क्या कर रहा है, कंडेंस कर रहा है, मतलब हीट तो रिजेक्ट हो रही है, लेकिन वो हीट जो क्या कहाँ दे रही है, जो दूसरा साइकिल जाएगा अभी, उसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है हीट एक्सचेंजर में, वहां से क्या करेगा, हीट को एक्सचेंज कर देगा कहाँ पे, ये स्टीम आ रही है, ये वाटर जा रही है, तो हीट किधर चला जाएगा, लो हाई से क्या होगा, टेम्परेचर लो की तरफ जाता है, हीट जाता है, तो ये जाके हीट एक्सचेंज हो जाएगा, इसलिए इसका स्टीम बॉयलर भी नाम रखे हैं, कंडेंसर है। फिर वहां से निकल रहा है, मरकरी पॉइंट में जा रहा है, फिर से वहां चला जाए। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम, दिस इज द फर्स्ट साइकिल। सी द सेकंड, सी द सेकंड। अब देखो, ध्यान से देखो, चेंज करते हैं कलर को, ठीक है, ध्यान से देखिए, रुकिए इसको इरेज कर दें, इसको मैंने हटा दिया। आप अब पहला ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आ गया है, अब हम दूसरे फोकस करते हैं, दूसरे पे फोकस करते हैं। सी, वर्किंग समझ लीजिए इसका। अब देखो, अब हमको दूसरे पे फोकस करना है। दूसरे में हम देख रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे एक एक जो है सुपर हीटर लगा होता है। देखिए अब यहाँ पे स्टीम आया, नंबर 1 पॉइंट 1 से देखिए, स्टीम आया यहाँ पे पॉइंट 1, सीधा पॉइंट 1, यहाँ से 1 kg ऑफ स्टीम आया, अब वो टरबाइन में गया, ठीक है, टरबाइन ने हमको क्या कर दिया, वर्क दिया। अब टरबाइन से निकल कहाँ चला गया, वो कंडेंसर में, कहाँ चला गया, कंडेंसर में। कंडेंसर का काम तुम जानते हो, कंडेंस करना। अब यहाँ से जो है सैचुरेटेड लिक्विड निकल के आया, वो कहाँ गया, वाटर फीड पंप में, ठीक है, 1 से गया 2, 2 से गया 3, 3 से जाएगा 4। वाटर फीड पंप क्या करेगा, इस सैचुरेटेड लिक्विड को कहाँ भेजेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से माय डियर, ध्यान से देखिए, तो ये भेज रहा है, कहाँ भेजा है, ये देखो, ये भेजा है, ये जो 4 जा रहा है, ये भेज रहा है इसको इकोनोमाइजर में, कहाँ भेज दिया, इकोनोमाइजर में भेज दिया। बात को समझे कि नहीं समझे, इकोनोमाइजर में भेजा है, ठीक, इकोनोमाइजर में भेजा है। इकोनोमाइजर का काम बेटा ये होता है ना, प्री हीटिंग जिसे बोलते हैं, प्री हीटिंग। कैसे हो रहा है प्री हीटिंग, जो ये फ्लू गैसेस निकल के आ रही है, देखिए ये जो ऊपर नहीं दिख रही है आपको, ऐसे दिख रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, दीज आर द फ्लू गैसेस एक्चुअली। तो ये फ्लू गैसेस हैं, क्या है, ये फ्लू गैसेस है, किसका, मरकरी का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो हीटअप हो रहा है, गैसेस जो निकल के ऊपर की तरफ जा रही है, तो हीट करते हुए क्या हो, गैस निकल जाएंगी चिमनी के रास्ते, प्री हीटिंग है। अब बेटा प्री हीटिंग के बाद जो है, प्री हीटिंग के बाद आप ध्यान से देखिए, प्री हीटिंग के बाद आप ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए प्री हीटिंग हुआ, प्री हीटिंग के बाद कुछ इस तरीके से आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अब यहाँ से निकल के देखिएगा, सेकंड पॉइंट ऑफ द ऊपर से सेकंड लाइन देखिए कहाँ निकल के गया, ये निकला ऊपर आया, मीडियम 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 वाला, मीडियम पेस, मीडियम मीडियम वाला, एक सेकंड निकला, और मीडियम से होते हुए, मीडियम से होते हुए कहाँ आ रहा है बेटा, देखिए पांचवा पॉइंट नंबर 5 देखिए, ये कहाँ चला गया, स्टीम बॉयलर, स्टीम बॉयलर।
अब ये जो आया ना लौट के, इसको एक तो ऑलरेडी वो इकोनॉमाइजर में प्रीहीट होके आया है, लेकिन जब ये ऐसे लौट के इधर जा रहा है ना, तो ये यही बता रहा था मैं, जो स्टीम से इसमें निकल के आ रहा था ना स्टीम वेपर से, अब ये क्या कर रहा है, ये भी किसको दे रहा है, इसी को हीटअप कर रहा है। ठीक है, जो भी अभी जस्ट मैंने बॉक्स बना के समझाया था, इधर से मरकरी का आ रहा था, अब यही जो है इधर से ऐसे ऐसे आया ना, देखो यहाँ से ऐसे आया, अब ऐसे होके जाएगा, अब यहाँ से प्रीहीट होके, यहाँ से प्रीहीट हुआ फिर आया, और यहाँ से जो स्टीम निकल रही थी वो इसको वेपर के फॉर्म में इवापोरेट कर रही थी, अब ये क्या हुआ, वापस फिर जा रहा है। अब बेटा ये जाएगा जानते हो कहाँ, अब ये गया है सुपर हीटर में। कहाँ गया, सुपर हीटर में, सी सुपर हीटर में। अब माय डियर सुपर हीटर से निकलने के बाद, सुपर हीटर से निकलने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, अपने टरबाइन। दैट इज द पॉइंट नंबर 1 माय डियर। और टरबाइन में जब पहुंचेगा माय डियर, तो वहां से फिर से हमको वर्क डन मिलेगी, अगेन जो है फिर कंडेंसर में जाएगा, फिर ये उसमें जो है कंडेंस होकर फिर वाटर पंप में जाएगा, फिर से ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। तो दिस इज द नंबर साइकिल ब्लॉक डायग्राम सेकंड, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम 1। तो ये दोनों साइकिल मिलके जो है हमारी एक सो है साइकिल को बनाती हैं, जिसकी वजह से ये पर्पज काम चलता है। मैं दोबारा एक बार बताना चाहूंगा, लेकिन उसके बताने से पहले अब हम लोग जो है इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इस पे आपको बेसिकली थ्योरी इसकी बहुत जरूरी है, थ्योरी ही अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। माय डियर, बेसिकली आपको ये समझना है कि मरकरी हम यूज करते हैं और वाटर यूज करते हैं। बाइनरी का मतलब हो गया, बाइनरी केस में हमने क्या किया, बाइनरी के केस में दो होता है, मतलब ही निकल रहा है दो, तो एक हमने लिया Hg मरकरी लिया, और एक हमने वाटर लिया। तो दो ब्लॉक डायग्राम, दो साइकिल मिलके एक पावर प्लांट बना देंगे। तो हमने बताया कि यहाँ से जो हमारा मरकरी है फॉर्नेस से निकलता है, यहाँ से जो हीटअप होके निकल रहा है, ठीक है। अब ये निकल के जा रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम स्टीम जो जा रही है कहाँ पे, टरबाइन में। टरबाइन जो हमको क्या कर रहा है, वर्क डन यहाँ पे दे रहा है, पहला जो ए है पॉइंट, दूसरा बी है। अब यहाँ से जो है स्टीम निकल के आया, कहाँ गया, मरकरी टरबाइन बोल सकते हैं, मरकरी टरबाइन तो ये है, मरकरी कंडेंसर बोल सकते हैं। ठीक है, अब मरकरी कंडेंसर या फिर स्टीम बॉयलर, मरकरी कंडेंसर से ये क्या होगा, ये निकल के फिर कहाँ आता है, मरकरी हीट फीड पंप में। यहाँ पे मरकरी लिखा है, यहाँ पे वाटर यूज करे तो वाटर फीड पंप है। अब ये फिर से कहाँ चला जा रहा है, डी से होते हुए कहाँ जा रहा है, अगेन वे इस बॉयलर में पहुंच जा रहा है, क्लियर, वहां चला जा रहा है। वहां से जो है अब ये क्या कर रहा है, हीट अप होके फिर ये साइकिल चल रही है। दिस इज द ब्लॉक नंबर 1, दिस इज द साइकिल नंबर 1। अब जो है मेरा मेन मोटिव था कि अब यहीं से जो है जो वेपर है जो हमारा 5 से आ रहा है 1, यहाँ पे स्टीम आया, बॉयलर से निकल के आया स्टीम, टरबाइन में गया वर्क डन मिला, 2 निकला कंडेंसर में गया, हीट रिजेक्ट हुआ, सैचुरेटेड लिक्विड मिला, पंप ने उसको वहां भेज दिया, इकोनोमाइजर में भेजा। इकोनोमाइजर का फंक्शन क्या होता है बताया, प्री हीटिंग करता है। अब कैसे प्री हीटिंग करेगा, ड्यू टू द फ्लू गैसेज जो नीचे से हमारा जो है हॉट गैसेज है, जो फर्नेस से जो हमारा मरकरी से निकल के आ रही है, फ्लू गैसेज। जैसे अगर आग नीचे जल रही है तो यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये जितनी भी चीजें रहेंगी क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी। तो इकोनोमाइजर से निकल के आता है तो फिर कहाँ जाता है, वो इस वाले कंडेंसर में जाता है, इसमें जाता है। इसमें इसलिए जाता है क्योंकि जो हमारा मरकरी से स्टीम होते हुए आता है, वो हमारा क्या करता है, हीट को क्या कर रहा होता है, ट्रांसफर कर रहा होता है इसकी तरफ। तो ये और वार्म अप हो जाता है, और फिर ये लौट के जाता है सुपर हीटर में, और सुपर हीटर में माय डियर पहुंचता है, सुपर हीटर से निकल के कहाँ, फिर से टरबाइन में आता है, और फिर यहाँ पे वर्क करता है। दिस इज द सेकंड ब्लॉक। ये मैंने दोबारा समझा दिया, उम्मीद है कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम लोग जो है इसके साइकिल के ग्राफ पे चलते हैं, कि इसका ग्राफ कैसे डिजाइन होता है, उसको भी हमको समझना है। वो भी बहुत आसानी से नहीं समझ में आएगा, तो समझ जाएंगे हम, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो माय डियर, आपको ब्लॉक डायग्राम, ये आपने इसके पहले जो मैंने ब्लॉक डायग्राम शेयर किया था, अगर आपका बुक होगा तो बुक से देख लेंगे, नहीं तो अगर आपने बना लिया है शेयर करते ही या स्क्रीनशॉट ले लिया है तो उसको खोल लीजिए। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हुए आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले हम मरकरी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करेंगे, मरकरी का सबसे पहले, उसके बाद सेकेंडरी हम वाटर वाला ड्रॉ करेंगे, तब जाके ये ब्लॉक डायग्राम ग्राफ हमारा टीएस डायग्राम ड्रॉ होगा। तो देखिए टीएस डायग्राम बनाया मैंने सबसे पहले, ठीक है, बना हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो कि ए से बी जो जा रहा है, देखो ये जो पॉइंट है, देखो आपको पता है कि आपको 2 लाइन बनानी है, ये हमारा जो है 2 लाइन बनानी है। इसमें से एक लाइन जो है हमारा लिक्विड का है, एक लाइन है ड्राइंग स्टीम या फिर ड्राई वेपर का है। तो हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि जो है जो हमारा हीट सप्लाई हो रहा है वेपर में,
ठीक है, मरकरी का जो सप्लाई हुआ तो क्या हो रहा है कि हमारा हीट सप्लाई हुआ तो वेपर में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा जो है वेपर में अब यहाँ से तो क्या हुआ, ए से बी, देखिए क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, मतलब एंट्रोपी नीचे, नीचे आएगा। फिर आपका जो है कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है तो क्या हो रहा है, लिक्विड में पहुंच रहा है, तो क्या हो रहा है, सी से डी पहुंच जा रहा है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। अब वहां से फिर क्या रहा, पंप लगा रहे हैं, पंप लगा दिया, पंप से फिर क्या होगा, यहाँ ये पहुंच रहा है। मतलब ये चीज आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आप बस समझिए मेरे कहने का मतलब। तो माय डियर, पहला तो ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, मर्करी साइकिल का समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर है कि आपने यहाँ से बनाया शुरू किया, यहाँ से गया, मरकरी से हमारा हीट सप्लाई हुआ, वो लिक्विड था यहाँ पे, वेपर में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में, टरबाइन में गया, टरबाइन से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुआ, नीचे आया। ठीक है, अब ये क्या, कंडेंसर वाली लाइन है, कंडेंसर से कहाँ चला गया, पंप में, पंप से ऊपर गया, पंप ने क्या किया, यहाँ भेज दिया। यहाँ तक क्लियर है नाउ, ओके। अब देखो, अब समझो, दूसरा जो तुम ब्लॉक बनाओगे बेटा, दूसरा ब्लॉक बनाओगे वो अलग नहीं बनाना, दूसरा ब्लॉक यहाँ से बनेगा। देखिए ये जो कर्व जा रहा है, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द सेकंड वन। आपको पहले ये बनाना है, ऐसे बनाना है, नीचे स्पेस रखना है, दिस इज द सेकंड वन। अब देखो, समझो, समझो मेरी बात को, समझो, समझिए। अब देखो, ये जो बी से सी की तरफ जा रहा था, ये तो हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये कर क्या रहा है, ये कंडेंस कर रहा है ना। अब देखो, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो कि मैंने क्या बताया, ये बॉक्स बनाया था, तो मैंने कहा था ना, इधर से जो स्टीम आ रही है और इधर से जो है हमारा जो है वो लिक्विड वाला जो पंप वाला है, वाटर वाला, ये जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, इधर से इसका तो, मरकरी का तो कंडेंस हो रहा है, लेकिन ये हीट किसको दे रहा था, इसको दे रहा था ना, जो वाटर जा, इसीलिए माय डियर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है। तो 5 to 6 हमारा हीट क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, एंड देन 6 to 1, देन 6 to 1 ऑल्सो हमारा जो क्या रहा है, सुपर हीटर जा रहा है। तो जब बेटा सुपर हीटर देखो, 5 to 6 क्या हुआ, वहां से हमारा जो मरकरी से जो स्टीम कंडेंसर में आया, स्टीम बॉयलर में, उसने हीट दिया, और ये कहाँ चला गया, यहाँ पे, मतलब लिक्विड था, किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टीम, ड्राई स्टीम में चला गया। लेकिन जब ड्राई स्टीम में गया तो 6 to 1 तुम ब्लॉक को डायग्राम देखोगे बेटा, तो सुपर हीटर तुमको दिखेगा। और सुपर हीटर का मतलब क्या है, टेम्परेचर को सुपर हीटर रीजन में पहुंच जाए, तो ये कहाँ चला गया, सुपर हीटर रीजन में। अब तुम देखोगे 1 to 6 क्या है, टरबाइन है, टरबाइन है, तो वो कहाँ आ रहा है, टरबाइन से निकलने के बाद पॉइंट 2 पे क्या आ जाएगा, लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड में आ जाएगा, तो वो पॉइंट 2 आ जाएगा। अब 2 to 3 क्या है, कंडेंसर आ जाएगा, किसका, जो सिंपल टरबाइन है, तो वो कंडेंसर वाली लाइन हो जाएगी। फिर 3 to 4 पंप, फिर अगेन पंप टू स्टीम बॉयलर, फिर पंप टू बॉयलर। तो दिस इज द वाटर स्टीम साइकिल एंड दिस इज द मर्करी साइकिल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज जो है समझ में आई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा, जहाँ मेन चीज है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि ये जो साइकिल है, इस साइकिल में ये जो रीजन बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो ये ऐसे है कि कुछ इस तरीके से बन रहा है। आपको एक बार देखिएगा, कोशिश करिए समझने का, उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। यही है टीएस डायग्राम। अब ध्यान रखिए कि जब मरकरी वाला साइकिल से, इस टरबाइन से, मरकरी टरबाइन से स्टीम निकला, तो ऐसे आया, और ऐसे जा रहा है मरकरी पंप में। और दूसरा जो हमारा वाटर टरबाइन है, वो ऐसे आया, ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो यहाँ से ये जो है स्टीम, जो है यहाँ से स्टीम निकला, हाई स्टीम, और ये वाटर सैचुरेटेड लिक्विड है। तो जाहिर सी बात है, लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो इधर से हीट इधर की तरफ फ्लो करेगा, हीट एक्सचेंज होगा। तो ये इसको क्या करेगा, वार्म अप कर देगा, मतलब हीट सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ड्राई में, ड्राई वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही है, यहाँ से ये होगा कंडेंसर, यहाँ से इसको ये दे रहा है हीट, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से फिर क्या हो गया, ये 6 में से पहुंचे सुपर हीटर में, फिर ये नीचे, फिर सेम प्रक्रिया वही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझना है, मतलब ऐसे बन रहा है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ गया, ये हमारा मरकरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो है हमारा जो है हीट जो है, ये हमको हीट दे रहा है, उसमें स्टीम बॉयलर में दे रहा है। तो हमारा जो लिक्विड कहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गया वेपर में, फिर सुपर हीटर में चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पंप में गया, फिर पंप से यहाँ गया। तो ये दोनों साइकिल ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको मरकरी बनाना है, उसके जस्ट नीचे स्टीम साइकिल बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा साइकिल समझ में आया है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया है। बिल्कुल आप इधर देखेंगे, एक बार और देख लीजिए, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि ये जो बेटा है ना साइकिल, यहाँ से स्टीम जो निकल रहा है,
और इससे जो स्टीम जो है, ये जो है यहाँ से जो ऐसे जो पाइप से इधर से गया है, ये पंप से गया है और इकोनोमाइजर में होके फिर से ये जो इसमें आया है, तो यहीं पे जो हीट इससे जो निकल के आ रही है और ये जो निकल के ऐसे आई और ऐसे जा रही है, तो ये इसको जो स्टीम जो है इसके लिक्विड को ट्रांसफर कर रही है। इसका टेम्परेचर इससे क्या है, कम है, तो ये इसको दे रही है। तो वही जो हमारा जो ग्राफ बना है, तो वो क्या कर रहा है, इधर से कंडेंस हो रहा है, मरकरी तो कंडेंस हो रहा है, लेकिन हमारा जो इसको किसको हीट मिल रहा है, वाटर वाले को, तो वो वाटर क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी तरीके से साइकिल बना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को जो है